हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग के बीच आरबीएस टीचिंग पे। आज आरबीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच बायोलॉजी का वीडियो लेके आए हैं। तो छोटू, उसमें आप लोगों को मैंने बीजाणु जनन के बारे में बताया था। छोटू देखिए, सबसे पहले अगर बीजाणु की बात किया जाए ना छोटू, तो अगर जो अपना बीजाणु होता है ना बीजाणु, तो बीजाणु कहने का मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ना, तो सूक्ष्म जीव कहने का मतलब अगर सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें भी किस विधि से अलैंगिक जनन की विधि होती है? बीजाणु जनन की विधि के द्वारा। जैसे में आप जानते हैं कि अलैंगिक जनन की विधि से समान बेष्टि यानी समान कोलन को संवर्धन किया जा सकता है। तो आप बताइए छोटू, जो अमीबा पेचिस हो गए या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गए या मादा एनाफिलीज हो गए, अगर उनके में अलैंगिक जनन की विधि अगर नहीं होगी तो बताइए, तो पुनः तो नए अमीबा का निर्माण तो नहीं होगा। तो यही बात को हम क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं और देखते हैं कि जो बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रायः दो चरण में होती है। दो चरण में होती है। सबसे पहले अगर बीजाणु की बात किया जाए तो ये दो चरण में होती है। पहला होता है चल बीजाणु और दूसरा होता है अचल बीजाणु। पहला होता है चल बीजाणु और दूसरा होता है अचल बीजाणु। तो पहले चल बीजाणु की ओर समझिए। देखिए छोटू, अगर चल बीजाणु की बात किया जाए ना, तो चल बीजाणु में सबसे पहला आता है छोटू आपका स्पाइरोगायरा। क्या आता है छोटू? स्पाइरोगायरा। दूसरा आता है यूलोप्रिक्स। पहला आता है स्पाइरोगायरा, दूसरा आता है येलोप्रिक्स और तीसरा आता है क्लेडेमाइनोमोनस। पहला आता है छोटू आपका स्पाइरोगायरा, दूसरा आता है यूलोप्रिक्स और तीसरा आता है क्लेडोमाइनोमोनस। देखिएगा इसके बारे में ध्यान से। तो स्पाइरोगायरा जो अपना है, स्पाइरोगायरा या यूलोप्रिक्स जो क्लेडोमाइनोमोनस, ये सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं और ये क्या करते हैं, इसमें चल बीजाणु की विधि के द्वारा प्रक्रिया होती है। यानी चल बीजाणु के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो छोटू मैं आपको बता दूं, जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है ना, दुनिया का कोई भी जीव है ना, अगर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी तो उस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में उसके प्रजनन के लिए दो ही अंग पाए जाते हैं। प्रजनन के लिए या तो पहला पाया जाता है कशाभिक, या तो अगर दूसरा बात किया जाए ना, पहला कशाभिक हो गया और दूसरा आपका हो गया जिसका नाम है सीलिया। क्या नाम है? सीलिया। तो ये आपका पाया जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए छोटू, तो इसमें आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कशाभिक पाए जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो आपकी केंद्रिका है या छोटे छोटे ये सूक्ष्म जीव है, ये क्या करते थे, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके अंदर ये कशाभिक का निर्माण हो जाते हैं और ये कशाभिक के साथ पुनः नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। और नए जीव का निर्माण करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु, और यह निषेचन को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। उसके बाद अगर बात किया जाए छोटू अचल बीजाणु, तो अचल बीजाणु के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें आपका आता है क्यूकर और दूसरा आता है राइजोप्स। छोटू यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत अगर इसमें बात किया जाता है तो इसमें आपका सबसे पहला अगर बात किया जाता है तो इसमें आपका आता है चल बीजाणु के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। तो चल बीजाणु के अंतर्गत आते हैं स्पाइरोगायरा, दूसरा आता है यूलोप्रिक्स और तीसरा आता है क्लेडेमाइनोमोनस। उसके बाद अगर इसके बारे में छोटू अगर बात किया जाए तो इसके बारे में पूछा जाता है, अचल बीजाणु में आता है क्यूकर और दूसरा आता है राइपोस। देखिए अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें 3 कोशिकांग पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म और दूसरा पाया जाता है न्यूक्लियस और तीसरा पाया जाता है मेम्ब्रेन। सॉरी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो अपना केंद्रक है ना, ये छोटे छोटे जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये छोटे छोटे जीव है जो अचल है, जो चल नहीं सकते। देखिए छोटू, इसमें आपको क्या मिला, सीलिया मिला या कशाभिक मिला, लेकिन इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजाणु दिखाई देता है, जिस कारण से ये क्या करते हैं, प्रचलन करते हैं और प्रचलन करके क्या करते हैं, नए कोशिकांग का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार इनमें क्या हो जाता है, नए सेल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद छोटू आता है आपका चौथा होगा आपका खंडी भवन। खंडी भवन, गारंटी देता हूं यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके बारे में समझिएगा। अगर खंडी भवन के बारे में बात किया जाए ना, तो छोटू बहुखंडन और खंडी भवन में बहुत ज्यादा अंतर है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर खंडी भवन की बात किया जाए तो खंडी भवन अपना आप में होता है, पहला स्पाइरोगायरा में, दूसरा आता है यूलोथ्रिस में और तीसरा आता है मार्केसिया में।
ये सभी छोटू इसमें खंडी भवन विधि के द्वारा क्या होती है, अलैंगिक जनन की विधि अपनाई जाती है। छोटू अगर खंडी भवन की बात किया जाए ना, तो खंडी भवन में ये स्पायरोगायरा में संपन्न होते हैं। इसमें होता क्या है, ये अपना स्पायरोगायरा की संरचना, ये अपना स्पायरोगायरा की संरचना है। और ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर का ये आपका केंद्रक है। तो आप बताइए छोटू, अगर आप इसको कहीं पर से तोड़िएगा तो इसमें केंद्रक जाएगा कि नहीं, जरूर जाएगा। और ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है ना, वो आपका कसाभिक। और आप जानते हैं कि प्रचलन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कसाभिक की आवश्यकता होती है। तो यहां पे प्रचलन के लिए कसाभिक है और इसके विकास के लिए केंद्रिका भी है और सभी वस्तु यहां पे उपस्थित है। तो ये क्या करता है, आप गांव देहात में कहावत सुने होंगे, अगर कोई गुस्साता है तो बोलता है तुमको हम खुंडी खुंडी काट देंगे, वही है। यानी कहने का मतलब खंडी भवन, इसको खंड खंड टुकड़ों में क्या कर देना, विभक्त कर देना। तो ये क्या कर देता है, इसको खंड खंड टुकड़ों में, देखिए खंड खंड टुकड़ा में विभक्त है ना, तो ये खंड खंड टुकड़ों में जब विभक्त हो जाते हैं तो नए स्पायरोगायरा का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। छोटू ये नए स्पायरोगायरा का निर्माण कर लेते हैं। बस यही सब प्रक्रिया के कारण स्पायरोगायरा में खंडी भवन की प्रक्रिया होती है। अर्थात एक वैक्स जीव लंबवत केंद्रक की उपस्थिति के कारण संपूर्ण भागों में अगर विभाजित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं छोटू, खंडी भवन। देखिए छोटू, एक इतना सा जीव है, इसमें कितना बड़ा बड़ा केंद्रक है और जहां से आप तोड़ दीजिए, जहां से आप काट दीजिए, हर हमेशा ये अगर नए जीव का निर्माण करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे छोटू, खंडी भवन। यह हर हमेशा होता है स्पायरोगायरा में और यूलोथ्रिस में और मार्केसिया में। उसके बाद छोटू आपका अगला होगा, अगला जो आपका पांचवा है, ये आपका पांचवा है पुनरुद्भव। अरे वेरी सिंपल है। पुनरुद्भव की अगर बात किया जाए तो दोबारा उद्भव करना। पुनः मतलब क्या होता है, दोबारा। उद्भव मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। अगर कोई चीज दोबारा उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पुनरुद्भव। बड़ी सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी क्या बात है सो समझिएगा। देखिए छोटू, अगर इसके बारे में बात किया जाए ना, तो आप देखे होंगे गांव देहात में कहावत सुने होंगे या देखे होंगे कि सभी आदमी से ऐसा हुआ भी। देखिए कहीं होता है कि एक बार आप लोग गांव देखे होंगे कि लुटनी को, जो ने बहुत स्पीड में चलते रहता है, देखे होंगे कि उसका पूंछ टूट जाता है, या आप देखे होंगे छिपकली का पूंछ टूट जाता है। तो आपको बताया जाता है कि इसका जो छिपकली का जो पूंछ होता है ना, वो अपने आप क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये बात सही है, ये बात सही है। ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अपने आप बड़े हो जाते हैं और अपने आप वृद्धि कर लेते हैं। अब छोटू एक चीज हमको बताइए, उसमें अपने आप वृद्धि हो रहा है तो पुनरुद्भव हो रहा है कि नहीं, दोबारा उद्भव हो रहा है कि नहीं। जैसे में छोटू, अगर आपकी अगर हाथ की उंगलियां कट जाती है, तो अगर आपकी हाथ की उंगलियां कट जाती है तो दोबारा वह बड़ा होती है, नहीं होती है। लेकिन आप पुनरुद्भव में देखे होंगे कि पुनरुद्भव से अगर छिपकली की बात किया जाए तो उसका पूंछ पुनः उतना ही बड़ा हो जाता है, ऐसा होता है। तो देखिए हम यहाँ पे समझते हैं पहले नेडिया के बारे में, स्पंज के बारे में, हाइड्रा के बारे में और अमीबा के बारे में। छोटू ध्यान दीजिएगा, ये जो अपना होता है हाइड्रा और अमीबा या प्लेनेरिया जो होता है, तो ये जो आपका इसके बीच भाग में पाए जाते हैं केंद्रक पाए जाते हैं। और ये जो है ना आपका प्लेनेरिया है। जब प्लेनेरिया वैक्स अवस्था में आते हैं तो ये क्या होते हैं, एक इसके नेक, ये पहला नंबर, ये क्या होगा, नेक, ठीक। और दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा आता है आपका बॉडी, ठीक है। और तीसरा आता है टेल, ठीक है। अब बात किया जाए तो अगर इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो एक जो अलग भाग बचता है ये उसका ऊपर का भाग है, और मध्य भाग जो बचता है ये उसका बीचे का भाग है, और ये इसका क्या है, नीचे का भाग है। तो ये आपका चरण 1 हो गया, ये आपका चरण 2 हो गया और ये आपका चरण 3 हो गया। लेकिन अगले स्टेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह पुनः एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, यह पुनः एक नए अलग जीव का निर्माण कर लेता है, और यह भी एक अलग जीव का निर्माण कर लेता है। तो छोटू इसे ही हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भव। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं सो समझिएगा। पूछा जाता है, बताइए हाइड्रा में किन किन विधि के द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में किन किन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। तो छोटू आप पढ़ के आएंगे हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने किसमें बताया, पुनरुद्भव के बारे में। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं पुनरुद्भव में भी हाइड्रा में क्या होते हैं, मुकुलन के साथ साथ पुनरुद्भव विधि के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। उसके साथ साथ अगर अमीबा के बारे में बात किया जाए छोटू, तो अमीबा में पहला तो हो गया द्विखंडन, दूसरा हो गया बहुखंडन। अगर तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा आपका आता है क्या, पुनरुद्भव। उसके बाद अगर स्पंज की बात किया जाए तो स्पंज में एक कलिकारोपण के द्वारा होता है, और किसके द्वारा होता है, स्पंज में, और पुनरुद्भव के द्वारा होता है। तो ये सारी चीजें। तो छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमको लगता है अलैंगिक जनन की विधि समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया था विखंडन के प्रकार, विखंडन बताया था, द्विखंडन बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया, बीजाणु जनन बताया।
उसके बाद पुनर्उद्भव बताया, उसके बाद खंडी भवन बताया। इसके साथ एक आपका और है जिसका नाम है कलिका रोपण। तो छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। जो मेरे विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।